हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अकरम अंसारी। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूशन गाइड में। और आज आप देख रहे हैं कि ये पावर ट्रांसफार्मर को हम हाईवे से अपने प्लांट तक लेके जाना है हमको। और ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि इसमें कई सारे हर्डल्स आने वाली हैं, रोड के चैलेंजेस आने वाले हैं और शार्प टर्न्स आने वाले हैं, एलटी लाइंस आने वाली हैं। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा ये भुज हाईवे है। ये भुज हाईवे है जहाँ से हमें लगभग 25 किलोमीटर अपनी साइट है हमारी अंदर, जो कि 4 गाँव से गुजरते होते हुए जाती है। अभी रात का 12:30 बज रहा है और अब हम देखते हैं हमें 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। अब हम चलते हुए फर्स्ट गांव में आ गए हैं जहाँ पे हमें ये एलटी लाइंस के चैलेंजेस आए हैं। और इसके लिए हमने क्या किया था, पहले ही एप्लीकेशन दे के एक लाइनमैन को अपने साथ में रखा हुआ है और जो कि उसकी हेल्प से हम सारी लाइंस का जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे शट डाउन लेके उनको अप कर रहे हैं। हमारे साथ में ये देखिए अब वायरमैन्स वगैरह भी हैं, इन्होंने लाइन को अप कर दिया जिससे हमारा ये गाड़ी का जो हाइट है वो लगभग 6.4 मीटर के आसपास है। तो ये इस तरीके से निकल जाता है उसके नीचे। और आगे भी हमें जो भी लोकल इश्यूज़ वगैरह के या कोई और चैलेंजेस आए इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि हमारे साथ में एक पुलिसमैन भी है, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी थी। ये अब हम देखिए सेकंड गांव में आए हैं तो यहाँ पे भी इस तरीके की लाइन है। तो हमने क्या किया है इसके लिए वही सेम जो लाइनमैन है हमारे साथ में वो सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से ये लाइंस को अप कर रहे हैं। ये इन्होंने बम्बू की स्टिक्स बना के रखे हुए हैं, ऊपर देख रहे हैं आप ये किस तरीके का बनाया हुआ है वी टाइप का, और ऊपर उसमें इन्होंने एक पीवीसी का पाइप लगाया है जिससे कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करे। तो इस तरीके के चैलेंजेस आते रहेंगे एलटी लाइंस को लेते हुए, तो उसको हमें इस तरीके से टैकल करते हुए जाना है। हमें पहले से ही लाइनमैन से कोऑर्डिनेशन में रहना है जहाँ जिस जिस गांव से निकलना है, और साथ ही साथ हमें उधर के एक पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपने साथ एप्लीकेशन देके एक ऑफिसर को अपने साथ में रखना है। आगे चलते हुए हमने अब तक लगभग 3 घंटे का ट्रैवल कर लिया है और डिस्टेंस में बोलें तो 12 से 15 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। और अभी रात का 2:30 बज रहा है और ये हमारा सेकंड गांव जो है, दूसरा जो विलेज पड़ा है अभी इसको क्रॉस करने वाले हैं। ये लास्ट एंड है उस गांव का। अभी तक हमारे पास सेम चैलेंजेस आ रहे हैं एसटी लाइंस के और एलटी लाइंस के। तो कुछ केबल्स हैं, कुछ लाइंस हैं, तो इसको तो हम टैकल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में गार्ड वगैरह हैं और इलेक्ट्रिशियन भी हैं। मेन चैलेंजेस अभी आने वाले हैं जो कि बहुत क्रिटिकल है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और उस टाइम उसमें हमें टाइम टेकिंग जॉब भी है वो, उसमें हमें टाइम लगेगा उस क्रिटिकल इशू से निकलने के लिए, और बहुत रिस्की है वो। और उसमें जो डेवलपमेंट किया जा सकता था वो विलेज रोड है, इसलिए जितना हम पॉसिबल था हमने ऑलरेडी किया है, प्रिकॉशंस लिया है। ठीक है, अभी चलेंगे वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग से गुजारिश है वीडियो एंड तक देखिए अगर आपको रियल में जानने हैं कि क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या इश्यूज आते हैं और हमको क्या प्लान करके रखना है जब भी वह हमारा हैवी इक्विपमेंट आएगा और इस तरीके की लोकेशंस पे हमें उसको पहुंचाना है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए जिस क्रिटिकल सिचुएशन की बात मैं आपसे कर रहा था वो एक्चुअली में आ गई है, हमारे सामने है। और ये एक क्या है, एक शार्प कर्व है रोड पे, जिसकी वजह से हमें इस पिलर को बहुत केयरफुली यहाँ से पास कराना है। और इसमें हमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें इसको पहले तो ऊपर लेंगे, तो जाहिर सी बात है जब बॉडी ऊपर जाएगी तो पीछे का पोर्शन जो है वो रोड से टच हो जाएगा। इस वजह से हमें इसके प्रेशर के थ्रू, प्रेशर ऑपरेटर जाएगा बैक साइड में, वो उसको अप करेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा जो फ्रंट है टेलर का, ये रोड से टच हो गया है, इसका गार्ड जो है वो लगभग रोड से टच हो चुका है। तो अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे टेलर की अप हो रही है, वो हमारा प्रेशर ऑपरेटर जाके उधर से प्रेशर दे रहा है और इसको अप कर रहा है प्लेटफॉर्म को, ताकि ये हमें क्लियरेंस मिल जाए रोड से आगे बढ़ने के लिए। सेम उसे राइट हैंड साइड पे भी करेगा ताकि इसको एक यूनिफॉर्म हाइट मिले, दोनों तरफ से इक्वल मिले।
जिससे हमारी जो इक्विपमेंट है या जो भी हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट है इस पर हैवी जॉब है वो टिल्ट ना हो, जिसकी वजह से वो पलट ना जाए। फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ पीछे से बैक साइड जो इसका है टेलर का, वहाँ से कैसे वो ऑपरेट कर रहा है। चलिए इधर देखते हैं। ये ऑपरेटर है और ये हमारा ये डिवाइस है जहाँ से सारी प्रेशर्स को मेंटेन किया जाता है चारों कॉर्नर के, और उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो देखिए वहाँ पे दूर, ये देखिए ये वहाँ से वो मेंटेन कर रहा है, हाइट को एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अप कर रहेगा, फिर वो थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, फिर वो अप करेगा फिर थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के कर्व वाले पोजीशन से या डायरेक्ट शार्प स्ट्रोक में से आगे गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, जिससे आपकी जॉब को भी कोई नुकसान ना हो। और ये बहुत रिस्की रहता है। यहाँ पे आपको बहुत धैर्य से और सावधानी से अपने इक्विपमेंट को आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कैसे इसको स्लोली हाइट करेगा। देखिए ये यहाँ से अप हो गया है और अब फिर थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिर जैसे ही ये डाउन आएगा फिर उससे वापस फिर से हाइट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से करते हुए अभी तक हमको ये लगभग 40 मिनट्स हो गए हैं और ऑलमोस्ट अभी आगे का टेलर तो निकल गया है, अब बैक साइड का बचा है। चलो बोलो चलो। अब आगे वाला जब हाइट पे जाएगा तो बैक साइड का जो इसका पोर्शन रहेगा वो टच हो जाएगा ज़मीन से। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर उधर भी हमें करना पड़ेगा। बैक साइड के भी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको भी हमें हाइट करके स्लोली आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी जब बैक साइड का पोर्शन आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब डाउन में जैसी स्लोप एरिया में आएगा वहाँ पे कैसे टच हो जाता है और कैसे उसको आगे निकालते हैं। यहाँ पे बस हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं चारों कॉर्नर्स को, तो कोई भी साइड हमारा इतना ज़्यादा ना हाइटेड हो जाए, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है, सड़क है, रोड है, जो भी है वो तो यूनिफॉर्म नहीं है ना। जो चारों हमारे चक्के हैं, चारों कॉर्नर में हैं, ये देखिए अभी ये बैक साइड का जो है हमारा रोड से टच हो गया है गार्ड जो है, अब इसको भी उठाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि हर तरफ से आपका जो प्लेटफॉर्म है चारों कोनों से वो बराबर होना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे ही रोड का डायरेक्शन या उसका जो लेवल है वो चेंज होगा किसी एक टायर पे भी, तो आपका जॉब जो है वो टिल्ट हो जाएगा। तो उस केस में जो आपकी ये चेन्स वगैरह हैं और ये आपका जो जॉब है उस पर टेंशन आएगा किसी एक साइड में, और टेंशन की वजह से जो हमारी ये टाई की हुई चेन्स हैं या हमारे डिसाइकिल्स हैं, कुछ भी है वो टूट सकता है। तो अभी ये सेकंड हमारा जो है चैलेंज है कि दोनों साइड हमारे पोल हैं। एक ये पोल सामने दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिसिटी का, और एक दूसरा पोल है यहाँ पे, ये इस साइड है, ये आप देख रहे हैं। तो इनके बीच से हमें इसको निकालना है और हमें टर्न भी लेना है इस पर। और आगे भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से इसको हम थोड़ा सा आगे से टर्न करके ले लें, और ना ही बैक करके वापस टर्न कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बैक साइड में हमारे पास जो लास्ट के 4 व्हील्स होते हैं, ये देखिए इसमें हमारे पास थोड़ा सा प्रोविज़न दिया हुआ होता है कि इसको हम रोटेट कर सकते हैं, मूव करते हैं। तो जिसकी हेल्प से इस तरीके की कंडीशन से हम निकल जाते हैं। और इसके आगे के टायर के साथ साथ ये पीछे के टायर भी मूव करते हैं, जिससे टर्न लेने में आसानी हो जाती है। तो ये इस तरीके की कंडीशंस आती हैं साइट पे। और अभी फ़िलहाल हमारी सारी ये चैलेंजेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम साइट के लिए अपने फाइनली सुबह का 6:30 हो रहा है और हम साइट पे पहुंच गए हैं। तो लगभग हमें ये 12:30 से लेके
30 तक, यानी कि 6-7 घंटे लग गए हैं यहाँ तक आने।